3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फैसला किया है। अप्रैल, मई और जून ये 3 माह की तनख्वाहें जो है वो छोड़ने का और मराज छोड़ने का जो है वुज़रा ने वुज़रा की बात करो वुज़रा ने अरकान असेंबली का जो है वो फैसला ज़ाहिर है असेंबली करेगी। तो हम स्पीकर साहब को भेजेंगे यहाँ से रेफरेंस कि स्पीकर साहब जो है उनसे गुजारिशात भेजेंगे कैबिनेट की। ये गुजारिशात है वो अपने असेंबली के मेंबरान से ज़्यादा उनसे वो असेंबली ने फैसला करना है वो करेंगे। लेकिन वजीर जो है वो अप्रैल, मई और जून 3 महीने की तनख्वाह जो है वो नहीं लेंगे। जो इस वक्त पड़ी हुई है उसको भी रिलीज करने का फैसला किया गया है कि फौरी तौर पर जो हमारे पास गंदम पड़ी है इस वक्त उसको दी जाए ताजरों को और मिल ओनर्स को, ताकि मार्केट में किसी भी किस्म की जो है वो शॉर्टेज ना हो और उसमें किसी किस्म की अभी गंदम की नई फसल जो है वो भी आपकी ऑलमोस्ट उतर गई है और उतरने वाली है। तो नई भी जो भी प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी कैबिनेट करेगी, लेकिन इस वक्त जो अवेलेबल गंदम है वो फौरी तौर पर जो है उसको मार्केट में देने का कैबिनेट ने फैसला किया है। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मौजूदा जो हालात हैं, जो जंगी सूरत हाल है, उसमें जो किफ़ायत शारी का प्लान एक फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग थी, जूम मीटिंग, उसमें सारे चीफ मिनिस्टर साहबान मौजूद थे और उसमें भी कुछ फैसले हुए। लेकिन सिंध हुकूमत ने उससे हटकर जो फैसले किए हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब के तमाम उन फैसलों को इंडोर्स भी किया, लेकिन उसके अलावा जो है किफ़ायत शारी में जो सिंध हुकूमत ने उससे आगे जो फैसले किए वो भी मैं आपसे रिपीट कर लूँगा। किफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़ सिंध हुकूमत जो है वो शुरू कर चुकी है। हुकूमत ने मुआशी दबाव और आलमी ईंधन की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र जामिया किफ़ायत शारी और ईंधन बचत की मुहिम शुरू की है। सरकारी गाड़ियों की ईंधन में कमी, सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। और जो गाड़ियों को जो हम कमी कर रहे हैं, उनके पेट्रोल वगैरह उनको कम सरकार फराहम करेगी। उसमें एम्बुलेंस और हंगामी गाड़ियाँ नहीं है, जैसे पुलिस की मोबाइल्स वगैरह है या एम्बुलेंस सर्विस जो है वो उसमें शामिल नहीं है, वो उसका उसमें इस्तिस्ना होगा। उसके बाद सरकारी महकमों में 60% गाड़ियाँ जो है वो दो माह के लिए हम बंद कर रहे हैं कि जो भी मुख्तलिफ महकमों में गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें हम सिर्फ 40% जो गाड़ियाँ हैं वो चलेंगी। 60% गाड़ियों को 2 माह के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि वो बंद रहेंगी और उसके लिए कमेटी बनाई है मेरी सरबराही में चीफ मिनिस्टर साहब ने। हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जो हम समझते हैं कि वो गाड़ियाँ जो कि पार्क होके, लेट्स सपोज हमारे ऑफिसर्स की एक पूरी बिल्डिंग है जहाँ पे 50-60 फ्लैट है और सारे अफसरान रहते हैं, तो हम उनको कहेंगे जी आप जरूरी नहीं आप अलग अलग गाड़ी में आओ, 10 गाड़ियों में आओ। तो वो उसकी जिस तरीके से प्लानिंग करनी है उसमें थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे जिसमें हम उसको हम बचा सकें। वज़रा और अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फैसला किया है। अप्रैल, मई और जून ये 3 माह की तनख्वाहें जो है वो छोड़ने का और मराज छोड़ने का जो है वुज़रा ने वुज़रा की बात करो वुज़रा ने अरकान असेंबली का जो है वो फैसला ज़ाहिर है असेंबली करेगी। तो हम स्पीकर साहब को भेजेंगे यहाँ से रेफरेंस कि स्पीकर साहब जो है उनसे गुजारिशात भेजेंगे कैबिनेट की। ये गुजारिशात है वो अपने असेंबली के मेंबरान से ज़्यादा उनसे वो असेंबली ने फैसला करना है वो करेंगे। लेकिन वजीर जो है वो अप्रैल, मई और जून 3 महीने की तनख्वाह जो है वो नहीं लेंगे। इसके अलावा जो आखिरी सरमाही में गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात हम समझते हैं कि उसको भी कम करने की 20% कमी की जाएगी, जिससे कोई 12 अरब रुपए की बचत जो सरकार में होगी। जिसमें जो फर्नीचर वगैरह की प्रोक्योरमेंट है या और जो चीज़ें होती हैं वो हमने गैर ज़रूरी चीज़ें जो है स्टेशनरी वगैरह में कभी हम समझते हैं कि उसको हमने कट लगाई है कि 12 अरब रुपए की हम उसमें सेविंग कर सकें। नई गाड़ियों और सामान की खरीदारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। आज भी कुछ आइटम से उनको वो कर दिया गया। हाँ, जो ज़रूरी ऑपरेशनल गाड़ियाँ होंगी, लेट सपोज कभी कल को कोई एम्बुलेंस या कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई गाड़ी चाहिए तो अलग है, लेकिन जैसे मुख्तलिफ महकमों की गाड़ियाँ आती हैं और प्रोक्योरमेंट करनी होती है उस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। गैर मुल्की दौरे जो है उसको भी गैर ज़रूरी तौर पर बंद किया गया और अगर कोई भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट दौरा होगा तो उसमें भी इकॉनमी क्लास को तरजीह दी जाएगी, बिजनेस क्लास किसी को भी अलाउ नहीं होगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि स्कूल जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो है स्प्रिंग तातीलात होंगी और जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस करेंगी।
इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी इम्तिहानात चल रहे हैं, कोई इम्तिहान पोस्टपोन नहीं होंगे, इम्तिहानात तमाम चलते रहेंगे। जो स्कूल्स में जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो तातीलात होंगी, और उसके साथ साथ जो छुट्टी की बात है तो कुछ मैंने देखा चैनल्स पे चल रहा था कि जी कि जुम्मे को भी छुट्टी है। जुम्मे को कोई छुट्टी नहीं है, जुम्मे को तातील नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो है वो आपने काम करना है, जुम्मे को आपने घर से काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है। कोई सरकारी ऑफिस नहीं खुलेगा, लेकिन सरकारी काम जो होगा वो आप घर से करोगे। तो जुम्मे को हमने तातील नहीं की, घर से बैठ के सबने काम करना है। तो मैंने देखा चंद चैनल्स पे ब्रेकिंग चल रही थी जी कि जुम्मे को भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, तो पहले लोगों ने कर ली, तो वो जुम्मे को छुट्टी वो नहीं है, जुम्मे को आपने घर से काम करना है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी संजीदगी के साथ हमें किफ़ायत जारी करनी चाहिए, और उस किफ़ायत जारी में जो पुलिस की जो मोबाइल्स हैं और पुलिस की सिक्योरिटी को जो चीफ मिनिस्टर समेत वज़रा ने, काफ़ी लोगों ने वॉलंटियरली कहा कि जी हम इसको विड्रॉ करते हैं, काफ़ी लोगों ने, और मतलब काफ़ी कर्टेल करते हैं। अब उसमें मैं नाम नहीं लूँगा कौन कौन से वज़रा ने जो वो किया है, लेकिन सिंध काबीना के काफ़ी वज़रा ने जो है पुलिस की मोबाइलें वगैरह सरेंडर करने का ऐलान किया है कि हम सरेंडर करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि वही सिक्योरिटी जो है, एक तो हम उस पर सिक्योरिटी मोबाइल के जो है वो जो खराजात है वो बचा सकें, और वही सिक्योरिटी जो है वो आम लोगों को, जो आम पब्लिक के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस कर सके। तो इसको बहुत ही बड़े तरीके सिंध गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने भी कहा कि जी सिक्योरिटी को कर्टेल करें, और जो है वही उसमें हम अपनी सेविंग भी करें। और इसमें हमें ये होम मिनिस्टर साहब को सिंध काबीना ने ये पाबंद किया है कि आप भी जो कि काफ़ी ऐसे लोग जो कि गैर ज़रूरी तौर पे सिंध हुकूमत की, सिंध पुलिस की सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं, उनसे सिक्योरिटी इमीडिएटली विड्रॉ करें। उसमें काफ़ी ऐसे एक्स जो हैं साबिका जो थी आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स साहिबान, उनके पास भी अभी तक 2-2 साल हो गए केयर टेकर गवर्नमेंट खत्म हुए, अभी तक वो अपनी पुलिस की मोबाइल लेके चल रहे थे। तो सिंध काबीना ने होम मिनिस्टर साहब को ये पाबंद किया है कि तमाम उन एक्स मिनिस्टर्स जो है, एक्स केयर टेकर मिनिस्टर्स, उनसे प्लस जितने भी गैर ज़रूरी लोग हैं जो कि एक उनकी कमिटीज़ बनी हुई है, कमिटीज़ में सिफारिशात आती है, उसमें लोग कोशिश करते हैं कि जी वो एक स्टेटस सिंबल भी अनफॉर्चुनेटली लोगों ने बनाया हुआ है कि हमारे पास जो है पुलिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए, और वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं। एक तो जेन्युइन केस है, जो जेन्युइन केसेस हैं उनसे सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं की जा रही है, जो कि जेन्युइनली जिनके लिए पता है कि जी एक समझ में आने वाली बात है। लेकिन जो शौकिया जिन लोगों ने अपने पास सिक्योरिटी रखी हुई है उसके लिए सख्ती से पाबंदी की गई है। चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत कर दी है होम मिनिस्टर साहब को, आज ही वो होम मिनिस्टर साहब और जो है उनकी जो होम डिपार्टमेंट जो है वो गैर ज़रूरी लोगों को वो पुलिस की वो गाड़ियाँ मिली हुई हैं, आज ही विड्रॉ करेंगी, क्योंकि काबीना ने सख्त एक्शन लिया है कि जी फजूल खर्चियाँ तमाम किस्म की जो है उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। और ये भी कहा गया कि जी कि जिस तरह इस वक्त अभी रमज़ान मुबारक के महीने में सरकारी दफातर में इस वक्त रेफ्रेशमेंट बंद है, तो ये 2 महीने जो मजीद जो है ये रेफ्रेशमेंट तमाम सरकारी दफातर में नहीं होंगी। कोई भी रेफ्रेशमेंट के अखराजात जो है वो सरकारी दफातर में नहीं होगा। किसी को अगर अपना पानी पीना है तो खुद लेकर आए, किसी ने अपनी जो भी और कोई रेफ्रेशमेंट लेके करनी है खुद करे, लेकिन सरकारी दफ्तरों में 2 महीने तक फिलहाल इमीडिएटली बैन लगाया गया, किसी भी किस्म की कोई भी रेफ्रेशमेंट वगैरह की इस तरह की सहूलियात नहीं होंगी। हम चाहते हैं कि जी इस वक्त जो मुल्क इस वक्त जिन चैलेंजेस दरपेश में है उसमें हम सब मिलकर, पूरा पाकिस्तान मिलकर जो है वो इसको फायदचारी भी करें, और अपनी जो फोर्सेस हैं जो इस वक्त जंग, इस वक्त अफगानिस्तान में आपकी हमारी फोर्सेस जंग लड़ रही हैं, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। जो आपके एक तालिबान रजीम है जो कि पाकिस्तान में हमेशा दहशतगर्दी करती हुई आई है, उसको टफ टाइम दे रही है हमारी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी तमाम हमारे इदारे, तो उसको हम सब उसको सपोर्ट करते हैं इस मुश्किल के वक्त में, इस इम्तिहान के वक्त में।
अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम मुत्तहद है, पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट वो अपनी वफाकी हुकूमत के साथ, अपनी स्टेट के साथ, हमारा बयानिया अपनी स्टेट के साथ है, हमारी सोच अपनी हुकूमत के साथ है, अपनी फोर्सेस के साथ है। हम साथ मिलकर जो है हमें ये जंग लड़नी है। जो भी जो आपके अंदरूनी आपको खदशात हैं, अंदरूनी जो है आपके चैलेंजेस हैं या बैरूनी चैलेंजेस, उसमें एज अ गवर्नमेंट, एज अ पार्टी हम अपने तमाम इदारों के साथ खड़े हैं, अपनी वफाकी हुकूमत के साथ खड़े हैं, अपने फोर्सेस के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये आपका वो मामला होता है जो कभी भी आपका अपना नहीं होता, ये हमारा मामला होता है। कि जब हम बात करते हैं चैलेंजेस की, तो वो चैलेंज मेरा या आपका नहीं है, हमारा चैलेंज है। हम अगर किसी हुकूमत को नाकाम करने के लिए हम अपने तौर पे जो है उन चीज़ों को अगर काउंटर करेंगे या अपने अंदरूनी इख्तलाफात या सियासी इख्तलाफात को इन हालात में अगर सामने लेके आएंगे, तो हम इसका मतलब हम अपने मुल्क के साथ जो है वो उतनी दयानतदारी नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर जो है इन चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। हमारी दुआ है कि इस वक्त जो खित्ते में सूरत हाल है, चाहे इस वक्त जो भी इंटरनेशनली आप देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है, उसमें जो पाकिस्तान का बयानिया और पाकिस्तान की स्टेट का बयानिया है, वो हम सबका बयानिया है। अच्छा शहजाद साहब, ये बता दें कि हसन सलेमान हॉस्पिटल को जो आप लोगों ने 2.25 अरब रुपए, 2 अरब 14 करोड़ रुपए दिए, 50 बेड हॉस्पिटल गुलशन नदीर के बाहर 10-12 साल से तो आप बना नहीं सके, तो इस पर इतनी करम नवाजी, इतनी नवाजिश नोटों की क्यों है? पता चला है कि इनका कोई सियासी असर रसूख है, किसी देखिए आप से कोई दोस्ती है? माजरत के साथ ये आप एक अपनी ख्वाहिशात पे बैठकर सवाल कर रहे हैं। ये हसन सुलेमान मेमोरियल हॉस्पिटल जो है $7.6 मिलियन जो है सिंध हुकूमत उनको दे रही है, और इतने ही वो पैसे लगा रहे हैं। आप सोचेंगे एक कोई भी ऐसे शख्स जो कि किसी और मुल्क में रह रहा हो, अगर वो अपने उस मुल्क की सहूलियात छोड़ के अपने मुल्क में अपने ज़ाती पैसे लाकर अगर वो यहाँ पे अपने मुल्क के लोगों के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत दे रहा है, तो एज ए हुकूमत क्या हमारा फर्ज नहीं पहुँचता कि हम जो है उनको वो मैच करें उनको? तो इसमें उनकी नेक नीति को आप सबने अप्रिशिएट करना चाहिए। इसको कॉन्ट्रोवर्शियल ना करें किसी की किससे दोस्ती है या नहीं है। वो जिस नेक नीति की काम करे, नेक नीति में आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते रहेंगे तो हम आगे कैसे चलेंगे? तो ये तो आप सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम एक बहुत अच्छा काम, और ये इसमें इलाज की सहूलत कौन लेगा? वो गरीब आम आदमी लेगा, उसको लिए इलाज की सहूलत मिले, तो इसको सबको अपने अप्रिशिएट करना चाहिए। ये वकास साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने हुकूमती सत्ता पर पाबंदियां लगी, किफायत सियासी जमातों की सत्ता पर भी जलसे और अफ्तार पार्टियां जारी हैं। 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी का भी जलसा शेड्यूल है। क्या इस सिलसिले में सियासी जमातों से भी अपील करेंगे वफाकी और सूबाई हुकूमतें कि वो अपनी सियासी सरगर्मियां महदूद करें? देखिए जी, इफ्तार पार्टी की बात की, इफ्तार पार्टी में मैं भूल गया कहना, इफ्तार पार्टी पे भी मुकम्मल तौर पे सरकारी तौर पे पाबंदी लगा दी गई। सरकारी कोई दावत नहीं होगी, और सरकारी अब कोई भी प्रोग्राम किसी 5 स्टार होटल या किसी इस तरह की जगह पे नहीं होगा। जितने भी प्रोग्राम होंगे इन हाउस सरकारी इमारतों में होंगे। और चीफ मिनिस्टर साहब ने और हमने ये फैसला किया मिलके कि कोई भी इफ्तारी में, आपके बाद किसी भी इफ्तारी में कोई भी वजीर वगैरह शिरकत भी नहीं करेगा, ताकि हम चाहते हैं कि हम सादगी के साथ रमज़ान मुबारक को भी गुजारें, क्योंकि बाबरकत महीना है, उसकी इबादत करें। लेकिन यह है कि हम इस वक्त कुफायत चैरिटी का पैगाम कहते हैं, चैरिटी बिगिंस विथ होम। तो हम अपने घर से हम उस चैरिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। हमें अपने घर से इस चैरिटी को शुरू करना है और खुद पहले अपने आप को मिसाल बनाना है। इसलिए मैंने कहा कि जो सिक्योरिटी की भी जो बात की गई कि 10 खदशात हैं, आपको पता है मुख्तलिफ थ्रेट, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने और सूबाई वज़रा ने अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले हम अपनी मोबाइलों को, जो मेजॉरिटी में ने कहा कि हम अपनी मोबाइलों को सरेंडर कर रहे हैं, ताकि जो है हम चाहते हैं कि जी एक मैसेज अच्छा जाए कि हम वाकई किफ़ायत शारी करें। हम अपने उन अखराजात को, गैर ज़रूरी अखराजात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से जो आपने बात की कि सियासी जलसों की, डेफिनेटली वो जब टाइम आएगा, अब इसमें टाइम है, तो वो फैसले भी किए जाएंगे और जो भी उस वक्त के हालात होंगे उसको मद्देनजर रख के किए जाएंगे। गंदम पर कितना नुकसान होगा सिंध हुकूमत को? जो गंदम इफ्तार की गई, कितनी बोरियां चूहे खा गए? और ये सवाल है। दूसरा, मैंने ये सुना है कि शायद पंजाब, आपने कहा इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे, तो जो प्राइवेट जहाज हैं वज़ीर आला के, क्या उनमें इकोनॉमी और बिजनेस का फर्क होता है? और दूसरी बात कि क्या इनको अंडरग्राउंड करने का फैसला किया गया है, या फिर 2 वज़रा के साथ 10 सवार और भी सफर कर सकते हैं? ये सवाल अभी कौन सा आखिरी सवाल किया था आपका? मेरा सवाल ये था कि जो प्राइवेट जहाज है आपके पास, ये फैसला किया गया इसको अंडरग्राउंड करेंगे या? देखिए जी, अच्छा मैं आपको बता दूं, इन दिनों में आपके
प्राइवेट जहाज का सवाल से मैं शुरू करूं संजय साहब कि इन दिनों में चीफ मिनिस्टर साहब सिंध का जो जहाज है वो समझे ग्राउंड ही रहेगा, ठीक है, वो तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले सवाल का जवाब आपका। दूसरी बात आपका सवाल था गंदम का। गंदम पे जी इश्यूज है और फूड डिपार्टमेंट ने अपनी पूरी ब्रीफिंग दी। जो गंदम की कंप्लेंट आई हैं अभी तक कोई 25 ऑफिसर्स जो हैं वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस किए गए, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है कि जो भी गंदम की खुर्द बुर्द में इन्वॉल्व थे उनको 25 ऑफिसर्स को निकाल दिया गया है, बाकियों को सस्पेंड किया गया है। और नैब में भी पैरेलल इंक्वायरी चल रही है, एंटी करप्शन में भी पैरेलल केसेस चल रहे हैं, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी गंदम की खुर्द बुर्द में है। उससे पहला सवाल आपका, सॉरी, ये जो जहाज में जो जहाज में आपको बता दिया कि हमने अब चीफ मिनिस्टर साहब ने किफायत शहरी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि फिलहाल इन दिनों में जो चीफ मिनिस्टर साहब का, ये भी कोई चीफ मिनिस्टर का जो जहाज था वो चीफ मिनिस्टर साहब ने परचेज नहीं किया था, वो पुराने चीफ मिनिस्टर साहब का परचेज हुआ है और उसको ना ही उसको अपग्रेड करने के लिए कोई उन्होंने स्पेंड किए पैसे, लेकिन वो फिलहाल ग्राउंड रहेगा। वो भी अभी चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो वो कमर्शियल फ्लाइट्स में ही सफर कर रहे हैं। तवानाई बचाने के हवाले से कल दो वज़रा ने ताजरों से मुलाकात की है, आज ताजरों से मुताल्लिक भी कोई काबीना में डिस्कस किया गया कि उनके जी एक ये सिफारिश थी कि जी दुकानों को भी जल्दी बंद कर दें, और ये तो हमने ये कल भी हमारा फैसला था, कल जो मीटिंग थी उसमें भी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात को रखा था और आज भी हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम चाहते हैं किफायत शहरी करें, हम इकॉनमी के साथ खिलवाड़ भी नहीं करना चाहते। जो ताजिर बरादरी पूरा साल इंतजार करती है ईद के दिन